हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट्स में आप पढ़ते आ रहे थे कि टेक्सा क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी क्या था? टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं, तो उसका क्या तो प्रिंसिपल होना चाहिए, कैसे प्रोसीजर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कि डिफरेंट क्लासिफाइड डिफरेंट कैटेगरी में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको क्लासिफाइड करते हैं, किस प्रोसीजर से करते हैं, उसकी कैसे कैटेगरी बनती है। देखिए, कैटेगरी टैक्सोनॉमी कैटेगरी एक सिंगल स्टेप नहीं है, इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। इट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी is not a single step। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं तो एक सिंगल स्टेप से नहीं, इज नॉट ए सिंगल स्टेप बट इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स। फॉर एग्जांपल, hierarchy of any step of the organism किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हायरकी है, कोई स्टेप जो शो करती है ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्टेप्स के कारण से, डिफरेंट रैंक के कारण से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी। ऑर्गेनिजम्स different step which contain a rank, जिसमें आप कोई रैंक दे सकते हैं, और कैटेगरी, ये उसको कैटेगरी दे सकते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑल द कैटेगरीज इन्वॉल्व्स इन टैक्सोनॉमी मेक द taxonomic category। मीन्स, दोबारा सुनिए, एक तो टैक्सोनॉमी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफाई करने के लिए एक सिंगल स्टेप तो होता नहीं है, इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप। फॉर एग्जांपल, हायरार्की ऑफ एनी स्टेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस कंटेन डिफरेंट स्टेप्स। किस बेस पे? जिसको आप रैंक कह सकते हैं या कैटेगरी कह सकते हैं। इसी टैक्सोनॉमी के अंदर जो रैंक या कैटेगरी शो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब वी नो दैट देयर आर वास्ट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। उन्हीं में से एक नाम आता है रॉबर्ट व्हिटेकर। रॉबर्ट व्हिटेकर ने एनिमल की और प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। एज वी नो दैट देयर इज a huge variety of plants and animals. The different scientists categorized
all these and categorize the plants and animals in different categories. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्लांट्स और सभी प्लांट्स और एनिमल की अलग अलग कैटेगरीज बनाई, बट रॉबर्ट विटकर ने इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी को 7 ऑब्लिगेट डिफरेंट 7 यानी 7 उसने टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाई। रॉबर्ट विटेकर makes the made the 7 obligate category of the plants and animals। रॉबर्ट विटकर ने ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स थी इनकी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई। वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिसको आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं। देयर आर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इंक्लूड क्या कुछ उसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम है तो किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और यहीं पर डिवीजन किया तो किस लिए? प्लांट्स के लिए। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास ये सभी के लिए बराबर है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। लेकिन यहाँ फाइलम आता है तो एनिमल्स के लिए, डिवीजन आता है प्लांट्स के लिए। और सबसे बड़ी जो कैटेगरी बनाई वो किसकी? किंगडम की। ये 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैटेगराइज्ड बाय द रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? इस डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल की 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बना दी जिनको आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं। अब जैसे जैसे इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हाईएस्ट रैंक से लोअर रैंक की तरफ चलते हैं तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है। लोएस्ट रैंक कौन सा है? स्पीसीज। स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक, रैंक बोले तो कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी and the kingdom is the highest। यानी हाईएस्ट रैंक किसका है? किंगडम का। लोवेस्ट रैंक किसका है? लोवेस्ट रैंक किसका है? स्पीसीज का। और हाईएस्ट रैंक किसका है? किंगडम का। तो एज वी गो फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग कहां से? किंगडम टू स्पीसीज, द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इंक्रीजेस। ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है बट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज। एज वी गो फ्रॉम डिसेंडिंग सीक्वेंस कहां से? किंगडम टू स्पीसीज, किंगडम टू स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। किंगडम टू स्पीसीज, द सिमिलरिटीज among the organisms increases। ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी इंक्रीज लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। बट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
decreases. और असेंडिंग सीक्वेंस में चलते हैं, असेंडिंग कौन से, स्पीसीज से यदि किंगडम में जाते हैं तो डी सिमिलरिटी इंक्रीज होती है। देखिए बेटा ध्यान से, किंगडम से स्पीसीज में आते हैं तो सिमिलरिटीज, ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है। मींस यदि हम किंगडम टू स्पीसीज की तरफ आते हैं तो सिमिलरिटीज इंक्रीजेस। एक चीज तो ये कि सिमिलरिटीज इंक्रीज हो गए ऑर्गेनिज्म के, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस। क्लियर? दो बातें, किंगडम टू स्पीसीज में आते हैं तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। एज वी गो असेंडिंग सीक्वेंस, असेंडिंग सीक्वेंस बोले तो स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो इसका वाइस वर्सा, मींस डिसिमिलरिटीज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो इंक्रीजेस। तो ये आप कह सकते हैं सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस कह सकते हैं या डिसिमिलरिटीज इंक्रीजेस कह सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो इंक्रीजेस। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस। ये असेंडिंग सीक्वेंस है और ये डिसेंडिंग सीक्वेंस है। तो आपका यही था, एज वी गो फ्रॉम डिसेंडिंग सीक्वेंस किंगडम टू स्पीसीज, सिमिलरिटीज इंक्रीजेस, सिमिलरिटीज इंक्रीजेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। यहां कर दिया हमने इंक्रीजेस, उसको छोड़ देंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। इसका उल्टा कीजिए, एज वी गो फ्रॉम असेंडिंग सीक्वेंस, यानी हम जब असेंडिंग सीक्वेंस में जाएंगे कहां से, स्पीसीज टू किंगडम, द सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, एक चीज, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, बट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस। ये बात आप नोट कर लेना कि कहां से असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस इसकी क्या होगी, स्पीसीज टू किंगडम, और डिसेंडिंग किंगडम टू स्पीसीज। स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे, सिमिलरिटीज इंक्रीज, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, स्पीसीज टू किंगडम सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। और हमारे किंगडम से स्पीसीज में आते हैं तो सिमिलरिटीज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। अभी इसी आपके 7 जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाई है उन्हीं में सबसे पहले आता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, व्हाट इज स्पीसीज? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल टू इनब्रीडिंग, आपस में इनब्रीडिंग कर सके एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे किसका, स्पीसीज का। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म a group of organisms which are capable in breeding and produce fertile offspring and produce fertile offspring। यानी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिन जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो न्यू जनरेशन है उसको प्रोड्यूस कर सकें, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा सोलानम टुब्रोसम, किसको कहते हैं, पोटैटो। पेंथ्रा लियो लाइन, कैनिस
families, dog। साइंटिफिक नेम पढ़ते समय पढ़ा था कि किसी भी साइंटिफिक नेम के अंदर दो वर्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ड जो जीनस को शो करता है, सेकंड वर्ड किसको शो करता है, स्पीसीज को। तो स्पीसीज में हम सोलानम टुब्रोसम, जैसे कि सोलानम टुब्रोसम, सोलानम निगरम एंड सोलानम मेलनजिना, जबकि जीनस का सेम है, लेकिन टुब्रोसम, निगरम या आप कह सकते हैं मेलनजिना, वो स्पीसीज सिमिलर है। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। ये पोटैटो, ये लाइन एंड ये डॉग। इनका जो स्पीसीज है वो स्पीसीज क्या है, इसकी पोटैटो की तो क्या रहेगी, टुब्रोसम, क्लियर। लाइन की लियो, इसी प्रकार डॉग की फेमिलिस। सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आएंगे जो सेम स्पीसीज के होंगे, यानी फेमिलिज वाले इसी स्पीसीज में रहेंगे। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि डॉग, कैनिस लूपस के बारे में पढ़ा था, कैनिस आपने ऑरेस के बारे में पढ़ा था, कैनिस फेमिलिस। डिफरेंट जीनस, उनका जीनस एक है लेकिन स्पीसीज अलग अलग हैं। ये नहीं कि फैमिलीज वाले ऑपस ऑरस से या ल्यूपस से इन ब्रीडिंग कर सकते हैं, नो। तो स्पीसीज क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल इन ब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। कौन से, फर्टाइल, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। जैसे कि सोलानम टुब्रोसम पोटैटो, पेंथरा लियो लाइन एंड कैनिस फैमिलीज डॉग। इसमें पोटैटो के लिए टुब्रोसम वाले एक स्पीसीज में रहेंगे, लाइन लियो, एंड इसी वे से डॉग है तो हमारा फैमिलीज में रहेगा। इसी चीज को स्पीसीज के बारे में अर्नेस्ट मेयर ने भी यही कहा था कि ऑर्गेनिज्म वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इनब्रीडिंग कर सकें और अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। किसने बताया था ये, अर्नेस्ट मेयर। दिस इज द स्पीसीज। इसमें सोलानम टुब्रोसम, सोलानम निगरम, सोलानम मेलनजिना, अलग अलग जीनस एक जैसा था, लेकिन हम स्पीसीज में इसको इकट्ठा नहीं रख सकते। नेक्स्ट वन इज स्पीसीज, क्लियर। नेक्स्ट वन इज जीनस। जीनस में ऑर्गेनिज्म स्पीसीज से ज्यादा होते हैं, जिनमें कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं स्पीसीज से ज्यादा रहे। जीनस, इट डिस्क्राइब्स the more number of common characters than the species। हमने स्पीसीज के अंदर सोलानम टुब्रोसम, सोलानम निगरम एंड सोलानम मेलनजिना को अलग अलग स्पीसीज में रखा था, लेकिन जीनस में हम उसको इकट्ठा रख सकते हैं। क्यों, उनका सोलानम जीनस है। फॉर एग्जांपल पेंथरा लियो, लॉयन, पेंथरा टिग्रिस, टाइगर, पेंथरा पार्डस, लियोपार्ड। ऑर्गेनिज्म तीनों डिफरेंट, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, तीनों अलग होने के बावजूद भी इनमें एक सिमिलरिटी तो है कि इनका जीनस सभी का क्या है, पेंथरा है। सभी का जीनस पेंथरा। तो इसमें वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इसके कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज से ज्यादा होते हैं, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस के अंदर। तो हमने पेंथरा लियो, पेंथरा टिग्रिस, पेंथरा पार्डस किस में कंटेन कर दिया, जीनस में। इसी प्रकार आप एग्जांपल दे सकते हैं, सोलानम टुब्रोसम, पोटैटो, सोलानम निगरम, मकॉय,
सोलानम मेलनजिना, ब्रिंजल। सेम एग्जांपल आप इसमें ये भी दे सकते हैं, कैनिस फेमिलिस, कैनिस ऑरस एंड कैनिस लूपस। क्योंकि कैनिस उसमें एक जीनस है, तो जीनस मतलब डॉग है, वॉफ है, जैकल है। जैसे कैनिस फेमिलिस डॉग, कैनिस लूपस वॉफ, कैनिस ऑरस जैकल। लेकिन उन सभी को अलग अलग उसके स्पीशीज होते हुए हमने उसको एक ही कैटेगरी में रख दिया जीनस में। क्यों? उन सभी का जीनस एक ही जैसा था। जैसे कि इसमें जीनस क्या था? पेंथरा, एक जैसा जीनस था तो एक ग्रुप में रख दिया। इसी प्रकार से इसमें देखिए कॉमन क्या है? सोलानम, सोलानम, सोलानम। तो इसका जो जीनस क्या है? सोलानम है। दैट क्लियर? तो इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके कॉमन कैरेक्टर्स स्पीसीज से ज्यादा होते हैं। अब जीनस आया। जीनस दो प्रकार का, एक तो मोनोफाइटिक या मोनोटाइपिक जीनस कह सकते हैं, दूसरा होता है पॉलीटाइपिक। जीनस जो होते हैं टू टाइप्स का, मोनोटाइपिक जीनस एंड सेकंड वन इज पॉलीटाइपिक जीनस, जो केवल एक के लिए एक जीनस को ही रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मोनोटाइपिक। जैसे होमो सेपियंस, होमो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। तो मोनोटाइपिक इट ओनली रिप्रेजेंट वन जीनस, जो केवल एक जीनस को ही रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड मोनोटाइपिक जीनस। फॉर एग्जांपल होमो सेपियन, इसमें होमो जो है वो एक को ही रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन बीइंग को। पॉलीटाइपिक मींस जो काफी को, दो या दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता हो उसको कहते हैं पॉलीटाइपिक। जैसे कि आपका पेंथरा लियो, पेंथरा टिग्रिस, पेंथरा पार्डस, सोलानम टुब्रोसम, सोलानम निगरम, सोलानम मेलंजना। इसी प्रकार से कैनिस फेमिलिस, कैनिस ऑरस एंड कैनिस लूपस, सभी में डिफरेंट अलग अलग शो करता है। इट रिप्रेजेंट मोर देन वन जीनस, जो एक से ज्यादा जीनस को रिप्रेजेंट करे वो पॉलीटाइपिक जीनस। एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं सोलानम टुब्रोसम, सोलानम निगरम एंड सोलानम मेलंजिना। इनमें सोलानम जीनस एक जैसा ही है, दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीटाइपिक जीनस। तो जीनस इज मेनली टू टाइप्स, मोनोटाइपिक जीनस एंड पॉलीटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस द जीन्स विच रिप्रेजेंट ओनली वन जीनस, जैसे कि होमो सेपियंस, होमो इट रिप्रेजेंट ओनली सिंगल। पॉलीटाइपिक जो दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है उसको पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। क्लियर?